हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। तो आज हम लोग पहला वाला देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो समझो, संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि उसमें एक के बाद एक चीज़ें जोड़ी जाती हैं, और समांतर क्रम का मतलब होता है जैसे समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक वही होता है समांतर क्रम, मतलब एक के ऊपर एक चीज़ें जोड़ी जाती हैं। ऐसे तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक, और समांतर क्रम का मतलब होता है एक के ऊपर एक। तो आज हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में क्या है, चित्र में 3 संधारित्र लिए गए हैं, जिनमें पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 है। पहले संधारित्र का विभव V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3 है। कुल मिला के तीनों का विभव कैपिटल V है। तो हमें करना क्या है, तीन संधारित्रों को आपस में जोड़ने पर उनकी धारिता क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चित्र में और एक चीज़ बता दें, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इनमें एक सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारिता होती है वो कम प्राप्त होती है, और समांतर क्रम संयोजन में धारिता अधिक प्राप्त होती है। तो देखो हिंदी क्या लिखेंगे, चित्र में 3 संधारित्र आपस में जोड़े गए हैं। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 है। पहले का विभव V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3 है। कुल तीनों का विभव कैपिटल V है। पहली प्लेट के पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q आवेश दिया जाता है, जिसके कारण प्रेरण की घटना होती है। और प्रेरण क्या होता है, ये हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, संधारित्र की धारिता। संधारित्र क्या होता है, धारिता क्या होती है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो उसमें हमने वैद्युत प्रेरण क्या होता है ये भी बताया था। तो आप लोग वहाँ से जाके इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हम शॉर्टकट में बताते हैं। जिस प्रकार एक लोहे की गर्म छड़ को के पास एक दूसरी लोहे की छड़ रखने पर इस गर्म वाली छड़ से ऊष्मा इस ठंडी वाली छड़ की तरफ प्रवाहित होने लगती है, मतलब ये भी हल्का गर्म हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर दो प्लेटें आमने सामने रखी हैं, एक पर +Q आवेश दिया गया है और दूसरे को भूमि से कनेक्ट किया गया है, तो दूसरी प्लेट पर स्वतः ही -Q का आवेश वितरित हो जाता है या संचित हो जाता है। इस घटना को वैद्युत प्रेरण कहते हैं।
तो पहले संधारित्र में इसके कारण दूसरी प्लेट पर माइनस का आवेश, दूसरे संधारित्र पर दूसरी प्लेट पर माइनस का आवेश और तीसरे संधारित्र पर तीसरी प्लेट पर माइनस का आवेश वितरित हो जाता है वैद्युत प्रेरण के कारण। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, इस संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या बनती है। श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा यह बनती है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान होता है तथा पूर्ण संयोजन के सिरों पर विभवांतर सभी संधारित्रों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। अब हम देखेंगे कि आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इतनी हिंदी तो हमने लिख लिया। अब देखो इसमें स्टेप कौन कौन से हैं ये हम बता देते हैं। पहले स्टेप में हम तीनों संधारित्र का विभव निकालेंगे। दूसरे स्टेप में इन तीनों संधारित्रों का कुल विभव निकालेंगे और जो कुल विभव आएगा उसकी तुलना संधारित्र की धारिता वाले फॉर्मूले से कर देंगे। क्या होता है, Q बराबर CV। तो यहाँ से V का मान निकालेंगे, Q/C होगा। तो जो कुल विभवांतर आएगा उसकी तुलना इस वाले फॉर्मूले से कर देंगे और हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे आगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन तीनों संधारित्रों का विभव निकालेंगे या इन तीनों संधारित्रों का विभवांतर निकालेंगे। तो लिखेंगे संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर तो हम जानते हैं विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर Q/C। तो पहली प्लेट का विभवांतर तो हम मान लेते हैं V1 जो कि यहाँ पे है। पहली प्लेट का विभवांतर क्या है, V1, धारिता क्या है C1 और आवेश क्या है Q। तो पहली प्लेट का विभवांतर V1 जो होगा वो क्या होगा, Q/C1 होगा। आवेश Q है और धारिता C1 है। इसी प्रकार दूसरे का विभवांतर V2 बराबर क्या होगा, आवेश कितना है, आवेश Q है और धारिता कितनी है, C2 है। और इसी प्रकार V3 का मान निकालेंगे तो वो आएगा Q/C3। अब चूँकि तीनों संधारित्रों का विभवांतर जो है वो कुल विभवांतर V के बराबर है, तो यही वाला ट्रिक यहाँ पे लगा देंगे। क्या, संधारित्रों के संयोजन का कुल विभवांतर
कुल विभवांतर क्या होगा, हम मान लेते हैं जो हमने चित्र में माना है क्या होगा V, और ये जो V होगा ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब यहाँ से V1 V2 V3 का मान रख दो यहाँ पे, तो V1 क्या है Q/C1 है, प्लस V2 क्या है Q/C2 है, प्लस V3 क्या है Q/C3। अब यहाँ से Q कॉमन मिल जाएगा सब में, तो कॉमन ले लो, V बराबर Q तो हो गया कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमने कुल विभवांतर निकाल लिया तीनों प्लेटों का। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब हम एक कल्पना करेंगे एक ऐसे संधारित्र की जिस पर आवेश Q हो तथा उसका विभव V हो। तो इसके बाद हिंदी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसे संधारित्र की कल्पना की जाए जिसकी धारिता C तथा उस पर आवेश q हो और विभवांतर V हो, तब इस संधारित्र का तुल्य संधारित्र इस संधारित्र की धारिता क्या होगी, C बराबर Q/V। ये धारिता का फॉर्मूला होता है। हमने माना था, क्या माना था, एक ऐसा संधारित्र कल्पना की थी जिसकी धारिता, यहाँ पे बना देते हैं, हमने एक ऐसे संधारित्र की कल्पना की थी जिसकी धारिता C हो, उस पर आवेश Q हो तथा उसका विभव V हो। तो अगर ये हो तो इसकी धारिता क्या होगी, C बराबर Q/V होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V का मान निकाल लेंगे। तो V का मान कितना आएगा, Q/C आएगा। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। तो देखो, समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, या समीकरण 2 से V का मान Q/C समीकरण 1 में V के स्थान पर रखने पर, तो क्या होगा, Q/C यहाँ रख दो, चलो यहीं लिखे दे रहे हैं। तो क्या होगा, Q/C बराबर Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना हो जाएगा। अब Q से Q कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1, नीचे कितना बचेगा C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। यदि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाए श्रेणी क्रम में, तो उनकी तुल्य धारिता निकालने का ये फॉर्मूला है। मात्रक क्या होगा, फैराड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।